LAC पर चीन के गुप्त षड्यंत्रों को देखकर हैरान हो गया भारत। अब चीन को ठोकने भारत भेजेगा चीनी सेना की मौत का सामान। तेजस और राफेल की फौज को रुद्रम मिसाइल से किया जा रहा है लैस। भारत करेगा सीमाओं पर एंटी रेडिएशन मिसाइलों की भयानक तैनाती। भारत से भिड़ने के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है और किसी न किसी बहाने से LAC से लेकर हिंद महासागर तक भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन की सेना भारत को देखते हुए लगातार अपने हथियारों में इजाफा कर रही है। हाल ही में चीन की इन खुराफातों को देखते हुए एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि चीन किसी भी देश से युद्ध करता है तो उसकी तैयारी वो 10 साल पहले ही शुरू कर देता है। और आपको ये तो पता ही है कि भारत और चीन सबसे पहले डोकलाम में ही एक दूसरे के सामने भिड़े थे। तब भारत ने चीन को ठोकने के लिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल तक को तैनात कर दिया था, जिसे देखते ही चीन कांपने लगता है। ऐसा इसलिए कि ये मिसाइल फायर हुई तो चीन इसके हमले को ना तो रोक पाएगा और ना ही झेल पाएगा। यही कारण है कि चीन की सेना ने भारत की बात मानते हुए डोकलाम का एरिया छोड़ दिया था और पीछे हट गया था। लेकिन उसके बाद चीन लगातार भारत पर हमला करने के लिए मौका देखने लगा और एक संभावित बड़े युद्ध की पूर्व तैयारी में लग गया। डोकलाम विवाद को 7 साल का समय बीत गया है और ये लग भी रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में शायद भारत और चीन के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि ये युद्ध की शक्ल ले सकता है। लिहाजा दोस्तों, भारत चीन को ठिकाने लगाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां भारत अपनी वायुसेना के खेमे में तेजस की खेप लगातार बढ़ा रहा है, तो वहीं जल्द ही एक स्टील्थ फाइटर जेट भी भारत की ताकत बन सकता है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को अपने सभी हवाई योद्धाओं में शामिल करने के भी प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में आज ऐसी खबर आई है जिसने चीन को खून के आंसू रुला दिए हैं। क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, क्योंकि भारत अपने राफेल ORR तेज विमानों को खूंखार ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस कर चीन के सामने खड़ा करने वाला है, जिससे चीन बुरी तरह से कांप रहा है। दोस्तों, तेजस जो ताकत और खूबियों का खजाना है, तो राफेल के नाम अनेकों रिकॉर्ड दर्ज हैं। ये युद्ध जीतने में माहिर है और ऊपर से अगर इनमें ब्रह्मोस भी लग जाए तो क्या कहने। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ तक की सीमित नहीं है, बल्कि भारत अब अपने इन दोनों महायोद्धाओं में ऐसी सुपर शक्ति फिट करने वाला है जिनका सामना चीन का बाप भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। हम आपको भारत की इस शानदार मिसाइल की जानकारी देने वाले हैं, जो राफेल और तेजस की शान बनकर चीन के सामने काल बनकर आने वाली है। मरीन राफेल आने से पहले ही DRDO ने कर दिया तगड़ा बवाल। एंटी रेडिएशन मिसाइल का नहीं देखा होगा कभी ऐसा इस्तेमाल। लड़ाकू विमानों में भारत ऐसी कौन सी मिसाइलों को लैस कर दुश्मनों को हैरान कर रहा है, हम आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि ये विमान कितने घातक हैं और इन्हें लेकर DRDO क्यों कर रहा है तगड़ा एक्सपेरिमेंट। अगर राफेल की बात करें तो राफेल विमानों को 4.5 जनरेशन का विमान माना जाता है, जो बेहद ताकतवर विमान है। इसकी जबरदस्त क्षमताओं ने भारतीय वायुसेना को इतना आकर्षित किया है कि जहां इसके मरीन वर्जन को लेकर डील लगभग पक्की है, वहीं इस बार भारी तादाद में इन विमानों की एक और बड़ी डील होने वाली है, जिससे चीन J-20 तैनात करते करते सर पीट लेगा। क्योंकि इस बार 35-36 नहीं, बल्कि भारत में सैकड़ों राफेल आने वाले हैं। ये विमान मल्टी रोल होने के कारण 2 इंजन वाला राफेल फाइटर जेट एयर सुप्रेमेसी यानी हवा में अपनी बादशाहत कायम करने के साथ साथ डीप पेनिट्रेशन यानी कि दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम है। मतलब साफ है कि राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई 100 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन पास नहीं फटक सकता है। साथ ही वो दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही मचा सकता है। इसलिए राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है। राफेल अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस हैं। इनमें सबसे खास है दुनिया की सबसे घातक समझी जाने वाली हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल। ये मिसाइल चीन तो क्या, किसी भी एशियाई देश के पास नहीं है। यानी राफेल प्लेन वाकई साउथ एशिया में गेम चेंजर हथियार है। इस बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल दुनिया की सबसे घातक हथियारों में गिनी जाती है।
अगर इस विमान की क्षमताओं की बात करें तो पावरफुल राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल की अधिकतम रफ्तार 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं स्वदेशी तेजस विमान दुनिया का भयंकर ताकतवर विमान माना जाता है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। ये केवल 460 मीटर के रनवे पर टैक ऑफ करने की क्षमता रखता है। अब चीन को देखते हुए राफेल और तेजस में रुद्रम 1 मिसाइल को लगाया जा रहा है, जो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो फायर हुई तो दुश्मन पर अटैक करने से पहले उसके सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, रडार, डिफेंस सिस्टम सब कुछ जाम कर देती है। अब हम ये जानते हैं कि ये मिसाइल आखिर कितनी ताकत रखती है। रुद्रम 1 है देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को कर देती है पूरी तरह तबाह। 150 किलोमीटर की दूरी से टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम। रुद्रम 1 मिसाइल को खुद देश ने ही विकसित किया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक है। देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब ये दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रडार, जैमर्स और यहाँ तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो को भी तबाह कर सकती है। जंग की शुरुआत में इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार सिस्टम को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। ORR, राफेल और तेजस विमानों के साथ ये मिसाइल कितनी भयंकर हो सकती है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। पलक झपकते ही ये दुश्मन के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगी। जहां ये मिसाइल पहले से सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, वहीं राफेल एक ऐसा विमान है जो सेकंड्स में आसमान में ले जाकर इसके जरिए आसानी से दुश्मन के टारगेट को निशाना बना सकता है। इसके अलावा ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। इन मिसाइल्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो रेडिएशन का सोर्स ढूंढते हैं। उसके पास जाते ही मिसाइल फट जाती है। ये ब्रॉडबैंड क्षमता से लैस है। इससे मिसाइलें अपना टारगेट चुन सकती हैं। ये 100 किलोमीटर की दूर से पता लगा सकती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी कहां से आ रही है। इसमें एक रडार डोम भी है। इसकी मदद से जमीन पर मौजूद दुश्मन के रडार को ध्वस्त किया जा सकता है। इसके जरिए दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ उनके रडार स्टेशंस को भी उड़ाया जा सकता है, जो डिटेक्शन से बचने के लिए खुद को शटडाउन कर लेते हैं। ये मिसाइल सुखोई 30, MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर जेट में पहले से इस्तेमाल की जा रही है। अब इसे अत्याधुनिक राफेल और तेजस विमानों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दुश्मन की तबाही फिक्स है।